बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हमने बात करनी है जी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ट्यूटरशिप के वाले से जो रिसेंटली जो क्लोज हुई है। आप लोगों को पता है कि 10 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट थी। 10 अक्टूबर को आपने अप्लाई कर लिया, 1000 इसकी फ़ीस थी, आप लोगों ने वो भी भर दी। ठीक है। आज हमने बात करनी है कि ट्यूटरशिप का मेरिट फार्मूला क्या होता है, इसका मेरिट कैसे जो है ना कैलकुलेट किया जाता है, और आपने अपना मेरिट भी अभी आपने कैलकुलेट कर लेना है कि आपका मेरिट किस लेवल पे आप खड़े हैं, आपकी सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जी टेस्ट की। आपको पता है टेस्ट तो इसका होना नहीं, ट्यूटरशिप का टेस्ट नहीं होता। उसके बाद बात आती है जी इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू भी आपको पता है कि ट्यूटरशिप का इंटरव्यू भी नहीं होता। तो अब जबकि टेस्ट भी नहीं होना, इंटरव्यू भी नहीं होना, तो फिर जी ट्यूटरशिप का मेरिट कैसे बनना है। आप मेरिट पर सिलेक्शन किस तरह होनी है वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपकी होनी है क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन। उसके बाद इसका क्राइटेरिया होता है जी जो इसका दूसरा है ना वो है जी एक्सपीरियंस। ठीक है। और उसके बाद है जी आपकी रेलिवेंसी। ये आपको मैं सारी चीज़ें जो है ना बाद में सारी डिटेल के साथ डिस्कस कर देता हूँ। आपको सारी समझ आ जाएगी कि मेरिट किस तरह बनता है, ट्यूटरशिप आपको मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी सीनियरिटी। उसके बाद है जी सीनियरिटी। ये चार चीज़ें हैं जी आपकी काउंट होनी है। इन चार चीज़ों की बेस पे ट्यूटरशिप का मेरिट बनेगा। ये इनको फर्दर फर्दर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ किस तरह ये होगी। ट्यूटरशिप जॉब्स के वाले से माने हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जी, जो कि बिल्कुल सिर्फ ट्यूटरशिप जॉब्स की अपडेट्स के वाले से है। उसमें और किसी किस्म का कोई किसी किस्म का मटेरियल शेयर नहीं किया जाता। वो प्राइवेसी में रहता है, कोई यहाँ पे मैसेज नहीं करता। सिर्फ जो भी अपडेट आती है व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ। अगर आपने उस ग्रुप में ऐड होना है, उस ग्रुप का जो लिंक है ना इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस लिंक से उसमें ऐड भी हो सकते हैं। आपको टाइम टू टाइम जो भी ट्यूटरशिप के वाले से अपडेट आएगी वह आप उसको वहाँ पे आपको मिलती रहेगी। ठीक है। सबसे पहला जी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में क्या होना है, क्वालिफिकेशन के आपके 30 मार्क्स होंगे। ठीक है। इसमें अगर आपके पास पीएचडी है तो पीएचडी के आपके पास जी 5 नंबर इजाफी हैं। एमफिल के आपके पास 5 नंबर इजाफी हैं। बाकी जो 20 नंबर हैं वो आपके एकेडमिक है मास्टर तक। ठीक है। जिन लोगों के मास्टर हैं उसको 20 नंबर मिल जाएंगे। जिन लोगों के पास एमफिल और पीएचडी भी है उनको 30 नंबर मिल जाएंगे। ठीक होगी बात, समझ आ गई है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट है जी आपका एक्सपीरियंस। आपका क्या है जी, एक्सपीरियंस। अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है, कौन सा है, पोस्ट डिग्री। पोस्ट डिग्री, डिग्री आपकी कौन सी है जी, मास्टर की। डिग्री कौन सी है, मास्टर की। पोस्ट डिग्री 5 ईयर का आपका एक्सपीरियंस है। पोस्ट डिग्री 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। डिग्री को मुकम्मल हुए 5 साल हो गए हैं। यानी कि आप अगर 2017 में आपकी डिग्री मुकम्मल हो गई थी, अब आपको 5 साल हो गए हैं, और डिग्री के बाद आपका 5 साल का एक्सपीरियंस भी है। ठीक है। तो फिर आपको पूरे 30 नंबर मिल जाएंगे एक्सपीरियंस के भी। ठीक है। अगर कम हो गया तो उसी हिसाब से आपके 2 साल का, 3 साल, 4 साल का, जितने भी साल का आपका एक्सपीरियंस है उस हिसाब के आपके नंबर्स कम होते जाएंगे। ठीक है। अब ये याद रहे कि एक्सपीरियंस जो है ना इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के में कोई फ़र्क नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर का भी वही नंबर है और प्राइवेट सेक्टर के भी वही नंबर है। ठीक होगी बात। उसके बाद देखें जी, उसके बाद आपकी कौन सी चीज़ चेक होनी है, उसके बाद चेक होनी है जी आपकी रेलिवेंसी। असल ये चीज़ है, ये चीज़ असल है, ये समझने वाली है। जिसको ये समझ आएगी उसको पता चल जाएगा ट्यूटरशिप क्या है। रेलिवेंसी क्या है जी, आपका सब्जेक्ट रेलिवेंट भी है कि नहीं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक बंदा है, उसने पढ़ा हुआ है जी इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर किया हुआ है। इंटरनेशनल रिलेशन में फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिलेशन में उसने मास्टर किया हुआ है, या एमफिल किया हुआ है, या पीआईडी की हुई है। उसने ट्यूटरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है। ठीक है। अप्लाई तो हर कोई कर सकता है ना, कंप्यूटर ने कौन सा रोकना था, सिस्टम ने किसी को नहीं रोकना था। जो भी आया अपना अप्लाई करे, 1000 रुपया जमा करे। अब इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट्स जो है ना उलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के पास ना होने के बराबर होते हैं। बिल्कुल लो इनकी क्वांटिटी होती है, इनकी बिल्कुल लो क्वांटिटी होती है। थोड़े से स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है। अब इंटरनेशनल रिलेशन के जो जितने स्टूडेंट्स होंगे ट्यूटर तो उतने ही लगने हैं ना जी। अगर फॉर एग्जाम्पल जो है ना यूनिवर्सिटी के पास स्टूडेंट ही सिर्फ 100 है, तो ट्यूटर के लिए मैक्सिमम एक लग जाएगा पूरे पाकिस्तान से। ठीक, ऑनलाइन है ये कौन सी कोई फिजिकल होनी है कि वहाँ पे स्टूडेंट नहीं जा सकते, ऑनलाइन है।
अगर पूरे पाकिस्तान से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है ना, इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट्स, उनके पास 200 हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो 2 ट्यूटर लग जाएंगे, बाकी सारे फारिग। ठीक है। अब रेलिवेंस थोड़ी सी आपको क्लियर हो रही होगी। अगर फॉर एग्जांपल आपका जी इंग्लिश है, आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, मैथ है, फॉर एग्जांपल उर्दू है, इस्लामियात है, कंप्यूटर है, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये इनके स्टूडेंट्स हाई होते हैं। क्यों? ये इंग्लिश है ना, इंग्लिश तो कंपलसरी सब्जेक्ट है ना। इस ये बी कॉम वालों का भी होना है, एम कॉम वालों का भी होना है, बीए वालों का भी होना है, बीएससी वालों का भी होना है, बीएड का भी होना है, एमएड का भी। मीन्स के इंग्लिश तो हर किसी की होनी है ना, मैट्रिक की या फेक की, जो भी स्टूडेंट एनरोल होगा, इसके स्टूडेंट्स लाखों में होंगे, इसके स्टूडेंट्स लाखों में होंगे जी इंग्लिश के। इसी तरह मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स भी कंपलसरी सब्जेक्ट है, उर्दू कंपलसरी सब्जेक्ट है, इस्लामियत कंपलसरी सब्जेक्ट है, पाकिस्तान स्टडी कंपलसरी सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस जो है इसके भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी रेलिवेंसी ज़्यादा है, इसकी रेलिवेंसी ज़्यादा है। तो जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतने ज़्यादा आपको चांसेस होंगे कि आपकी ट्यूटरशिप जल्दी हो जाएगी। ठीक है। ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक बंदा मास कम्युनिकेशन उसने पढ़ा हुआ है और उसको ट्यूटर जो है ना वो जनाब इस्लामियात का लगा दें, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। तो ये होगी रेलिवेंसी। उसके बाद आ जाए जी, उसके बाद आ जी आपकी सीनियरिटी। उसके बाद क्या है जी आपकी सीनियरिटी। सीनियरिटी क्या है? सीनियरिटी फॉर एग्जांपल दो बंदे हैं, दोनों ने एमफिल किया हुआ है, दोनों ने जी एमफिल किया हुआ है, दोनों का 5 साल का एक्सपीरियंस भी है, दोनों का 5 साल का एक्सपीरियंस भी है। ठीक हो गया। उसके बाद रेलिवेंसी भी दोनों के, फॉर एग्जांपल दोनों जी इंग्लिश के बंदे हैं, दोनों इंग्लिश के बंदे हैं। अब एमफिल भी दोनों का है, एक्सपीरियंस भी दोनों का 5 इयर्स का है, रेलिवेंसी भी दोनों का जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश का। अब इन दोनों में से किसको प्रेफरेंस मिलेगी? इन दोनों में से प्रेफरेंस उसको मिलेगी जिसकी एज ज़्यादा होगी, जो सीनियर होगा, जिसकी डेट ऑफ बर्थ पहले की होगी। ठीक है ना जी। तो सीनियर लोगों को पहले मौका मिलेगा, जूनियर्स को बाद में मिलेगा। ठीक होगी बात। ये होगी सीनियरिटी की बात। अब जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद फिर सिलेक्शन किस तरह होती है? ये याद रखिएगा, ये ट्यूटरशिप की रजिस्ट्रेशन है, ये आपकी, आपने देखा होगा रजिस्ट्रेशन है, ये एप्लीकेशन नहीं थी, ये एप्लीकेशन नहीं थी, ये रजिस्ट्रेशन है। जिस जिस बंदे ने भी रजिस्ट्रेशन करवा दी है उसको ट्यूटरशिप मिल जानी है, हर किसी को मिलनी है, हर किसी की ट्यूटरशिप हो जानी है। लेकिन क्या होना है, इसकी लिस्ट बन जानी है, इसकी लिस्ट बन जानी है। पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, चौथे पे, जो वो 4 इंडिकेटर जो मैंने आपको बताया ना, चारों इंडिकेटर्स को देखते हुए आपकी लिस्ट बन जानी है। ठीक है। उसके बाद फिर लामा कोल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट देखी जानी है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये इस्लामियात की लिस्ट है, इस्लामियात के जो बच्चे हैं ना उनके पास जी बच्चे आ गए जी 20,000। बच्चे कितने आ गए जी? 20,000। तो एक बैच में 90 बच्चे होते हैं, तो 20,000 पे 90 को तकसीम कर लें, कितने ट्यूटर लगते हैं जी इस दफ़ा जी, इस सेमेस्टर में जी। फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं जी यहाँ पे हमारे 25 जो ना ट्यूटर्स लग जाएंगे। ठीक है। तो इनमें से जो ऊपर वाले 25 होंगे ना उनको वो अलाट कर देंगे ये बच्चे।